इस दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है जो उम्मीद जगाने के लिए लोग उन्हें कहते हैं साइकिक्स। जॉब एक्सेप्ट करता हूँ। सच में मैं बहुत परेशान थी क्योंकि कोई और मुझे सीरियसली नहीं लेता था। आपको देखकर ही लग रहा है। और कोर्स सी ऑल आउट कोर्स, इसमें 99% मिलता है। यानी स्पिरिट्स को मैं कम कर दूंगा। स्पिरिट्स की कमी? अगर वो फिर से नजर आई तो मैं उन्हें देख लूंगा 20% डिस्काउंट के साथ। वहीं रुक जाओ। ये मेरा बॉयफ्रेंड तारो है। काफी यूनिक आइटम लग रहे हैं। आइटम किसे कहा तुमने? मुझे तुम धोखेबाज लग रहे हो। मुझे धोखेबाज कहा? पूरे सपने की बात पर आखिर कौन यकीन करेगा? मुझे तुम पर भरोसा नहीं। एक बार मैं स्पिरिट को भगा दूं, उसके बाद मुझे यकीन है इन आंटी जी का चेहरा भी थोड़ा सुंदर हो जाएगा। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family. ये रही वो बिल्डिंग। अरे बाप रे, कितना खतरनाक हो रहा है। ताकतवर चीज का सामना नहीं किया। सेंसेई वो नहीं है। क्या गुंडा बनेगा रे? आप तो जानते ही हैं ना, इस दुनिया में बहुत सारी बुरी स्पिरिट्स हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हर जगह स्पिरिट हो। और ये स्पिरिट आपके पास से गुजरी है। वो तो बटचिन योकाई है। अरे तारो, ये बदतमीजी है। इसी तरह के लोग होते हैं जो आपको समझते नहीं। कमीना। कॉकरोच को देखकर उसका सर छत पर टकरा गया। ये जगह कुछ अलग सी लग रही है। ये अचानक इतना सीरियस क्यों हुआ? मैं भी ये सिचुएशन नहीं संभाल पाऊंगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ये कॉकरोच, ये 100% धोखेबाज है। ऐसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे सपनों में आके सताऊं तो। ये तो भूत है। कैसा रहेगा? ये रेगन का स्पेशल मूव है। इससे काम नहीं बनेगा, प्योर सॉल्ट यूज करना होगा। मैंने तो सोचा था कि सॉल्ट से स्पिरिट्स कमजोर हो जाती हैं। मैं अपना आखिरी हथियार यूज करूंगा। मॉब, माफ करना, लेकिन क्या तुम यहाँ तुरंत आ सकते हो? एक बहुत ही बुरी स्पिरिट है यहाँ, और जल्दी आना। क्लाइंट और बुरी स्पिरिट दोनों इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा इंतजार हो रहा था। मिडिल स्कूलर यूज कर रहे हैं। ये सचमुच एक साइकिक है और इस कहानी का मेन हीरो भी। मुझे अचानक काम पर मत बुलाओ। तुमने तो मुझे बचा लिया यार। तुम्हारी आज की पेमेंट। ओह थैंक्स। आज जो बुरी स्पिरिट थी वो लो लेवल की थी, इसलिए तुम्हारे लिए आधी पेमेंट ही काफी है। कि वहाँ जो स्पिरिट थी वो लो लेवल की थी, तो आपने ही क्यों नहीं? अपने गुरु पर शक करता है। आसान सी झाड़ फूक से ही लोगों को पिघला सकते हैं। पता नहीं पिघलने से आपका क्या मतलब है? तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है, तुम्हारे मास्टर से। अपनी ताकत को यूज ना करना उसे बर्बाद करने के बराबर है। लेकिन अगर तुम्हारी ताकत बढ़ गई तो तुम खुद को खत्म कर लोगे कि अपनी ताकत को कैसे कंट्रोल किया जाए। अपनी आदत को ठीक नहीं कर सकते? हाँ, अरे कोई बात नहीं। उसे फिर से बिगाड़ रहे हैं। कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारी सुनेगा। रित्सु, अब तुम भी उसे बिगाड़ रहे हो। मुझे माफ करना मॉब, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कितनी क्यूट है। तुम बताओ कागेयामा। ओके। इसे हल नहीं कर सकते तो तुम सिर्फ एडिशन कर सकते हो। रहने दो, तुम बैठ जाओ। ये लो, इस तरफ। सॉरी यार, तुम्हें हर रोज फोन कर रहा हूँ। बहुत ही बड़ा काम मिला है। 25%। आज का काम पड़ोस के एक काउंसिल का है। ये एक बहुत ही फेमस हॉन्टेड प्लेस है, और भले ही ये सालों से बंद है लेकिन अफवाहें अब तक कायम हैं। और ये तो सबसे खराब केस है। एक काफिले का चेन एक्सीडेंट। ये 30 साल पहले हुआ था। हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना मॉम। तो ये वो जगह है। आकर रेगन इस जगह को साफ करूंगा। अरे मेरे डिसाइपल, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? मुझे लगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं इन चींटियों को देखने लगा। मैं अकेला संभाल सकता हूँ, पर मेरे साथ आओ ताकि तुम कुछ सीख सको। मैं वहाँ एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिट की मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ। अगर किसी नॉर्मल आदमी ने यहाँ की स्पिरिट को नाराज कर दिया, मुझे नहीं लगता कि वो वापस लौट पाएगा। मैं आगे आगे रहूंगा और मुझे इस पर भरोसा है कि तुम पीछे से मुझे पूरा सपोर्ट दोगे। मास्टर
मास्टर, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? मैं ऑरा के बारे में बात कर रहा हूँ। कि आज मेरी नाक बंद है। आपकी नाक का इस चीज से क्या लेना देना? मेरे लेवल पर पहुंचोगे तो समझ जाओगे। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and महसूस करना शायद ज्यादती होगी। मुझे लगता है हमें घेर लिया गया है। कमजोर वाली मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। मैं तो परेशान हो गया। इस केस को हमने सॉल्व मैं किससे टकराया अभी अभी? कोई बुरी स्पिरिट? लेकिन एक सेकंड, इन स्पिरिट्स का बॉस उसी तरफ है, तो अपना ख्याल रखिएगा। पूरी स्पिरिट बॉस। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, समझे? हम उसमें गाड़ी चला रहे थे और आगे वाला आदमी केले के छिलके पर फिसल गया था। सिगरेट बन क्या? कैसा इंसान मेरे हमले से कैसे बच सकता है? वो पल जब तुमने जीनियस साइकिक आराता रेगन से भिड़ने की कोशिश की, तुम्हारी किस्मत वहीं तुमसे रूठ गई थी। हाँ, इसके मुक्के से तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। मैं गायब हो रहा हूँ। ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। एक सेकंड मास्टर, पहले इस बेचारे की बात तो सुन ले। जंगल में छुपी बुरी स्पिरिट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस झूठे इल्जाम की वजह से गायब हो गया तो मुझे नहीं लगता कि हम डेथ स्पेक्टर्स को शांति मिलेगी। इतना ही कहना चाहता था। अब तुम मुझे गायब कर सकते हो, पिघला सकते हो या जो चाहे कर सकते हो। इन स्पिरिट्स के पास झूठ बोलने की कला होती है। अब भी उस ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ। चाहे वो बच्चा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा। यहाँ जो भी मरा है वो उसकी वजह से ही मारा गया है। मतलब तुम लोग भी तो बस केले के छिलके पर फिसल गए थे। मॉम, वापस आओ। वो स्पिरिट उतनी भी ताकतवर नहीं थी। तुम कौन हो भाई? तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। वैसे क्या ये हम चलते हैं। थैंक यू। बस स्केड्यूल। वैसे मास्टर, आपने वहाँ पर कुछ किया क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आसान काम तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया। तो अब चले? रामेन खा लोगे ना? हाँ, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है। प्रोग्रेस अंटिल मॉब एक्सप्लोड्स 27%। टेलीपैथिक्स का ग्रुप आता है और मॉब की जिंदगी में उथल-पुथल मचाती है। अगली बार डाउट्स अबाउट यूथ, द ब्रेन वेव क्लब अपीयर्स। आप इसे रियल टाइम में देख रहे हैं। शिगेओ कागेयामा, जिसे मॉब भी कहा जाता है, ये टाइम किसी की भी जिंदगी का सबसे सेंसिटिव टाइम होता है। और इस टाइम में किसी ने खेल के मैदान में अपना पसीना बहाया, किसी ने अलग अलग हॉबीज में अपना मन लगाया, किसी लड़के ने लड़की से प्यार किया, रवा और मीठा फल चखा। ऐसी है जवानी। तुमने पॉर्न साइट्स कहा क्या? बिल्कुल, वो है एक बुरा वन क्लिक कर्स। क्या कहा तुमने? एक बुरा वन क्लिक कर्स? फीस मांगने के लिए तुम्हारे नाजुक कंधों पर और ज्यादा बोझ डालेंगे, समझ गए? आपको क्या लगता है मैं इस पर भरोसा करूंगा? मैं तुम्हारे कंधों से वो कर्स हटा दूंगा। नहीं, मैं इसके लिए पैसे नहीं दूंगा, समझे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेगन का स्पेशल मूव है जिसमें वो लोगों को शरीर की थकान से छुटकारा दिलाता है। मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। 40 मिनट के मसाज के। इसे मसाज मत बोल, कर्स लिफ्टिंग बोल। तुम भी खाना चाहोगे? ओह, थैंक यू मास्टर। मास्टर, आमतौर पर ये बातें शुरू नहीं करता। मैं साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, और फिर तुरंत आपका स्टूडेंट बन गया। मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसे इसकी सैलरी कम तो नहीं लग रही, या फिर इसे एहसास हो गया कि मैं असल में क्या हूँ?
कोई ऐसी चीज है जो मैं सिर्फ इसी वक्त में कर सकता हूँ? मैं समझ गया। दरअसल तुम प्यूबर्टी के दौर से गुजर रहे हो। क्या तुम्हें म्यूजिक या डांस? ने जो कहा वैसी कोई चीज नहीं। अगर इस टाइम पीरियड में तुम्हारा सिर्फ आराम करने का मन करता है तो इसका मतलब तुम बिल्कुल सही जिंदगी जी रहे हो। मेरे साथ काम करके पैसा कमाओ और बस आराम करो। प्लीज रुक जाओ ना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्लब को तो 5 मेंबर्स की जरूरत है ना। हमें तुरंत नया मेंबर ढूंढना होगा। ताके नाका वापस आ गया। क्या से वही होगा? मुझे अभी इस क्लब का रेजिग्नेशन लेटर मिला है। हाल ही में एक नए क्लब ने हमसे एक नए कमरे के लिए रिक्वेस्ट की है। तुम्हें लगता है कि ऐसी हेयर स्टाइल रखने से तुम सख्त हो सकते हो? अपना मुंह बंद करो। फ्राइडे स्कूल छूटने तक एक नया मेंबर बना लो। बस 2 ही दिन बचे हैं। अगर हम बाहर जाकर सबसे पूछेंगे तो कम से कम एक मेंबर ज्वाइन करेगा ही। ये नामुमकिन है। इससे पहले भी इंसान कई मुश्किलों का सामना किया है। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। मेरी पार्ट टाइम जॉब है। बंद हो रहा है। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे क्लब में कोई हॉट लड़का है? मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बेकार क्लब है। बकवास। नहीं, बिल्कुल नहीं। घटिया है, बिल्कुल नहीं। इस पीरियड में मेंबर मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो मैं भी ये क्लब छोड़ना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे लड़के को लेकर आया हूँ जो किसी क्लब या काउंसिल में नहीं है, जिसके पास टाइम ही टाइम है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे तो भी बुला सकते हो। पता है मेरी दादी का भी बिल्कुल ऐसा ही नाम था। इसलिए प्लीज तुम ब्रेन वेव क्लब ज्वाइन कर लो। आज नहीं कर सकता। स्कूल के बाद तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? भूत प्रेत भगाने का काम करना है। भूत प्रेत तो तुम बाद में भी भगा सकते हो, है ना? अगर आज मैं थोड़ा देर से आऊंगा तो चलेगा। क्लब ज्वाइन करना है। मुझे तुम्हारे इसी वक्त यहाँ जरूरत है, तो क्या तुम क्लब ज्वाइन नहीं करोगे? क्योंकि जो वादे पहले किए गए हैं उन्हें निभाना चाहिए। तो तुम क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहते? आपने सही कहा, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी क्लब ज्वाइन करें। लड़की की आवाज, लगता है वो मॉब का फायदा उठाना चाह रही है। हम ब्रेन वेव क्लब से हैं। हैं? ये क्या बकवास है? पहले बच्चे को फील करने की ट्रेनिंग देता है। तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। शायद तुम उसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो। अपने बेकार से खेल के लिए मेरे स्टूडेंट का वक्त बर्बाद मत करो। मास्टर, ये तो बहुत रो रही है। तो बस मगरमच्छ के आंसू हैं। रिलेशंस, मेमोरीज, फ्रेंडशिप, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उनका क्लब बंद हो रहा है? स्कूल के बाद उन्हें बस आराम करना है। जरा सोच कर देखो मॉम, तुम समझ गए हो तो। मैं समझ गया, मुझे एक काम आ गया है। अरे अरे रुको जरा, अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे ना तो हम अपने छोटे से टाइम पास महल में आराम से कार्ड्स खेलेंगे। अब तो सिर्फ तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुमने उन्हें ठीक से मना तो कर दिया है ना? मैं रात भर सोच के कोई डिसीजन लूंगा। किसी मुसीबत को टालना अच्छा नहीं होता है। प्लीज नहीं करना चाहते तो तुम्हें उन्हें एक ही बार में मना कर देना चाहिए। मैं लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनना चाहता। रुक जाओ, ज्यादा भोली मत बनो। अरे सर, मैं तो यहीं की स्टूडेंट हूँ। यहाँ 2 अजीब गरीब लड़कियाँ आई हैं। मुझे पता था इन्हें पता चल जाएगा। वैसे आपको धोखेबाज लोगों से दूर रहना चाहिए। Progress until mob explodes 35%. जरा सुनिए, मैं कंसल्टेशन ऑफिस से आई हूँ। पहले ये बताओ तुम कौन हो? बदमाशों से मिलने आई हो। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो यहाँ से। क्या वो लड़का रेगिन नहीं आ रहा है? क्या तुम दोनों ने यहाँ आने के लिए लड़कियों की ड्रेस पहनी? अब हमें अंदर आना ही था तो। सॉरी, हमारी वजह से ये सब करना पड़ा। स्टूडेंट्स की चीजें रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही हैं। एक दिन किसी ने हवा में तैरती हुई कोई चीज भी देखी। लॉकर रूम में ब्रा अचानक से तैरने लगी। क्या तैरने लगी? इस इलाके के सबसे सस्ते जादू टोना करने वाले को बुलाया। तुम एक लड़के हो लेकिन फिर भी एक हाई स्कूल की लड़की से बात करने से डरते हो? थैंक यू। अरे ये ताना मार रही है। क्या हुआ? अब बोलो भी। मुझे बस अपना काम करना है। तो क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? बस थोड़ा सा। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। बचाओ! मैं उस आत्मा का पीछा करूँगा। अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला? वो आत्मा गुस्से में है। मैं इसे खत्म करूँगा। तुम्हें ढूंढ ही लिया। रिबाउंड, रिबाउंड! एक! तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
सोच से भी ज्यादा काबिल निकले। तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो ना। तुम लड़कियों को देख के घबरा जाते हो, वो जवानी से हारे लड़कों की तरह। मैंने खुशी से रहना शुरू किया था। क्या तुम अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हो? क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ, नहीं तो। हमें तुम पर पूरा भरोसा था। ये कमरा बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब के सारे मेंबर्स अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये कागेयामा को ना भी ज्वाइन करने के लिए ही आया है। क्या तुम सीरियस हो? किसी और क्लब के साथ तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ब्रेन वेव क्लब में तुम्हारा कोई करीबी दोस्त है क्या? एक से अभी अभी दोस्ती हुई है। हॉबीज? तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा? अगर तुम पर्सनली ये क्लब ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो क्या है जो तुम वाकई में करना चाहते हो? ऐसी क्या चीज है जो मैं चाहता हूँ? मैंने एक सपना देखा था, मैं अपना पहला प्यार। वो देखो सुबुमी, वाह ये कितना सुंदर है। तुम कमाल के हो मॉम। मैं ये तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब मैं बोर हो रही हूँ। अकीरा कुन तुम बहुत तेज हो। मैं क्लब ज्वाइन करूंगा। मुझे शामिल करने के लिए थैंक यू। बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दिन दहाड़े गर्ल्स एकेडमी में लड़कियों के कपड़े पहनकर घुसने वाले शख्स का अभी तक पता नहीं चल पाया।